नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब प्रयागराज के संगम तट पे छठ महापर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक समय ये छठ महापर्व जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्र में ही मनाया जाने वाला त्यौहार जाना जाता था, जबकि आज यह महापर्व पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने वाला मुख्य महापर्व है। इस महापर्व को मनाने के लिए आस्था के साथ और वैज्ञानिक इसका कारण भी है, जिसका कि बहुत ही प्राचीन हमारे जो ऋषि मुनि मतलब थे, जो वेदों के रचनाकार, उसमें जो है ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है इस पर्व का। और मुख्य रूप से जो इसका वैज्ञानिक कारण है, इसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित महापर्व है। हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी सूर्य ही प्राण है और सूर्य ही हमारा जो है पूरे प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड का मूल तंत्र है। इस पर्व को 3 चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान में रख के मनाया जाता है। पहला हुआ फास्टिंग, यानी कि निर्जला व्रत। दूसरा हुआ सूर्य देव को अर्घ देना, यानी कि यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है, यानी कि अर्घ देते हैं, और उगते सूरज को भी हम जो है अर्घ देते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि सात्विक और कैल्शियम युक्त भोजन। हमारे यौगिक विज्ञान में यह तर्क दिया जाता है कि शरीर के सारे तंत्र एक ऊर्जा चक्र का निर्माण निरंतर करता रहता है। जब यह सारे ऊर्जा चक्र जब सूर्य के सीधे संपर्क में आते हैं, सूर्य के एक निश्चित तरंग दैर्ध्य में, यानी कि वेवलेंथ से जो है सोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी का पूरे शरीर में प्रभावित होने लगता है। और जब यह आस्था से परिपूर्ण होता है, यानी कि जब आस्था से परिपूर्ण होकर इस क्रिया को करते हैं, तो मन और मस्तिष्क ऊर्जा को लेने में पूरी तरह से सक्षम होता है। तो पूरा पर्व अगर देखें तो कॉस्मिक सोलर एनर्जी को ग्रहण करने का पर्व है। हमारे शरीर को विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत हमेशा रहता है, और जो कि हमको ये सूर्य से के वेवलेंथ से ही हमको मतलब प्राप्त होता है। विटामिन डी जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए रामबाण है, समझ लीजिए कि ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है। अब ये पर्व जो है एक संधि समय, जिसको कि मतलब अगर आप देखें तो ये जो है यानी कि हम गर्म से निकल के, यानी कि समर से निकल के विंटर की ओर, जो जाड़े की ओर जो मतलब जा रहे हैं, उस समय जो हमको जो है एक शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही ज़रूरत होती है। इसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। दूसरी मुख्य चीज़ इस पर्व में निर्जला व्रत और सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन वो भी मिट्टी के चूल्हे में एकदम पूरी तरह से स्वच्छ और आस्था के साथ जो है निर्माण किया जाता है। इससे जो है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन से जो है हमारे शरीर के जो मतलब विषाणु होते हैं और जो कीटाणु वगैरह होती है, वो सबको जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके डिस्ट्रॉय होने से जो नए हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व जो है जीवाणु वगैरह हमेशा निर्माण होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टर करता है। और कुछ जो है जो जीवाणु जो विषैली होती है उसको ख़त्म करके जो हमारे नए उसका मतलब निर्माण होता है। इसको हमको आगे के जो हमारे जो मतलब मौसम है, सर्दी का मौसम, उस सब को झेलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सूरज को अर्घ तो हम 365 दिन, यानी कि जब तक जो है पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर मतलब काटता रहेगा, तब कभी भी हम दे सकते हैं, हर रोज़ दे सकते हैं।
ठीक है, हम हमेशा दे सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है। लेकिन इस समय जो ये कार्तिक महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर महीना है, इस समय वैज्ञानिक कारण से और ऋग्वेद में भी इस तरह से उल्लेख है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें है वो उसका प्रभाव बहुत ही कम रहता है। उसका प्रभाव कम होने से जो है हमको विटामिन डी और उनसे मिलने वाले जो दूसरे तत्व है वो आसानी से जो है ग्रहण कर सकते हैं हम लोग। अगर ज्योतिष विज्ञान यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस समय सूरज मुख्य रूप से अपने नीच राशि यानी कि तुला या लिब्रा में रहता है। तो तुला या लिब्रा में जो सूरज का अल्ट्रावायलेट जो किरणें है होती है, अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि दूषित किरणें, उसका प्रभाव नीच का हमारे जो है ऋषि मुनियों को समझाने का प्राचीन ग्रंथों में यही मतलब मुख्य कारण है कि उसकी जो अल्ट्रावायलेट रे है उसका प्रभाव कम रहता है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि जिससे हम आगे भी इसी तरह के जो है ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने को प्रयासरत रहूं। धन्यवाद।